ओम नमश्चंडिकायै। प्रथमोऽध्यायः। मार्कंडेय उवाच। अष्टम मनुष्यपुत्र सूरज के सावरणी कहलाते हैं। सुनो मुफस्सल हाल जन्म के उनके हम बतलाते हैं। वह सावरणी हुए पुत्र सूरज के कैसे बड़भागी। दुर्गा के प्रसाद से बने किस तरह मनवंतर स्वामी। स्वारोचिष के वक्त में हुआ चैत्र वंश में एक राजा। सुरथ नाम जो सारी दुनिया में था सबसे बढ़ा चढ़ा। वह करता था नीति सहित पुत्रों की तरह प्रजा पालन। जब कोला विध्वंसी राज्य के उसके बने बड़े दुश्मन। आखिर युद्ध छिड़ा उस सख्त सजा देने वाले के साथ। कम थे शत्रु जीत थी लेकिन कोला विध्वंसों के हाथ। उस दुश्मन से दबा हुआ जब वह विशाल भागी सुर था। निज नगरी में आकर करने लगा राज्य कार्य अपना। उसने देखा कर्मचारियों ने है जान लिया दुर्बल। सारी फौज खजाने पर कर लिया उन्होंने अमल दखल। सूरत बहाना कर शिकार का देखभाल कर छल बल को। घोड़े पर होकर सवार चल दिया अकेला जंगल को। देखा उसने वहां एक मेधा का आश्रम सजा हुआ। मुनि और चेलों से और अहिंसक पशु से घिरा हुआ। मेधा ने सत्कार पूर्वक राजा को विश्राम दिया। उसने इधर उधर फिरकर कुछ अरसे तक आराम किया। पर वहां भी ममता से उसका इसी सोच में दिल टूटा। पुरखों ने जो राज किया था पालन वह मुझसे छूटा। पाल रहे हैं उसे धर्म से या अधर्म में पाला है। वहां जो मेरा खास शूर नामी हाथी मत वाला है। भोग भोगता है कैसे पाला पड़ गया दुश्मनों से। जो नित धन प्रसाद भोजन से बनते थे मेरे बंदे। वे अब सब जरूर औरों के धंधे पीट रहे होंगे। खर्च उन्हीं के हाथों अब सब बड़े बुरे होते होंगे। मेहनत से जो जमा किया था माल उड़ रहा होगा अब। ऐसी ही चिंताओं में वह राजा डूब रहा था जब उसने आश्रम के नजदीक वैश्य एक देखा खड़ा हुआ। पूछा कौन आए क्यों हो कारण क्या ऐसा बड़ा हुआ। नजर आ रहे हो उदास क्यों गम का बादल छाया है। ऐसा रंज पड़ा है क्या जिससे चेहरा मुरझाया है। जब राजा ने किए वैश्य से हमदर्दी के साथ सवाल। उसने किया अर्ज हे राजन सुन लीजिए मेरा अहवाल। वैश्य उवाच धनिकों के कुल में हूँ पैदा नाम समाधि है मेरा। वैश्य कौम से हूँ मैं राजा लेकिन दुख ने आ घेरा। मेरे बीबी बच्चों ने अब मेरा छीन लिया सब माल। लालच ने धन बीबी बच्चे छीने बना दिया कंगाल। मुझको मेरे दोस्त और रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। घर छूटा तो अब मैंने जंगल से नाता जोड़ लिया। पड़ा हुआ जंगल में हूँ मैं इस हालत में बड़ा दुखी। खबर नहीं मेरे बच्चे वहाँ रहे दुखी या रहे सुखी। खबर नहीं खैरियत रही या घर पर कुछ आफत आई। बच्चों का है चलन नेक या कोई बुरी खफलत आई। राजोवाच जिन लोभी बीवी बच्चों ने तुमको घर से दिया निकाल। उनका अब इतना ख्याल क्यों है बतलाओ इसका हाल। वैश्यवाच यही बात मेरे भी दिल में अक्सर आती है लेकिन नहीं जानता हूँ मेरा दिल पत्थर का होगा किस दिन। बाप पति बंधु का नाता जिस लालच ने तोड़ दिया। जिन लोगों ने मेरी मोहब्बत का दम भरना छोड़ दिया। तुम हो बड़ी समझ वाले मैं समझ नहीं सकता यह बात। क्यों है मन उन दुष्ट बंधुओं में ही पड़ा हुआ दिन रात।
उनकी जानिब यह दिल अब भी दौड़ दौड़ कर जाता है। मैं क्या करूं, दुष्ट मन अब भी वहीं ठोकरे खाता है। मार्कंडेय उवाच। साथ साथ फिर दोनों राजा और समाधि सेठ गए। मेधा मुनि के पास पहुंचकर किया प्रणाम व बैठ गए। वैश्य समाधि और सुरथ राजा फिर दोनों आपस में वहां बैठकर फिर कुछ करने लगे कथाओं की बातें। राजोवाच। मुझे पूछना है हे भगवन, सो यह आप कृपा कीजिए। मेरे मन की सुनकर मेरे मन को शांत जरा कीजिए। मेरा मन है दुखी, नहीं मेरा काबू मेरे मन पर। राजपाट जो चला गया उसकी ममता में मन फंसकर। जानबूझकर बेवकूफ सा गहरा फंसता जाता है। और वैश्य को बीबी बच्चे भाई बंधु और नौकर से घर से निकला हुआ है, पर दिल है उनमें ही फंसा हुआ। दुखी हैं हम दोनों, दोनों के दिल में है दुख बसा हुआ। गो हम देख चुके हैं खोटों की चालों को आंखें खोल। ममता ने हम दोनों के मन को कर डाला डामाडोल। आप मुनिवर समझा दें क्या पड़ता है ज्ञानी पर जाल। या विवेक का ज्ञान न होने से अंधों का सा है हाल। ऋषिर्वाच। विषय दृष्टिगोचर होने से जीवों को होता है ज्ञान। दृष्टि से ही सब विषयों की होती है सबको पहचान। लेकिन राजा तरह तरह का ज्ञान विषय का होता है। कोई जीव रात में अंधा, कोई दिन में अंधा है। किसी को दिन और रात बराबर दिखलाई देता है जहान। है मनुष्य ज्ञानी सच है, पर नहीं उसे है केवल ज्ञान। हरिण और पशु पक्षी भी ज्ञानी हैं, लेकिन उनका ज्ञान है वैसा ही जैसे हम सबको है चीज़ों की पहचान। है इंसान और है वहाँ पर इन बातों का एक असर। चिड़ियों को है ज्ञान भूख का चोंचों में दाना लेकर। बच्चे के मुंह में रखती पहले मोह जाल में फंस। करता है मनुष्य अपने बेटों से प्रीति लोभ के वश। क्या तुम नहीं देखते बेटे कब करते हैं किसे निहाल। तो भी ममता मोह विवश इंसान चूक जाता है चाल। बिछा हुआ है जाल मोह का दुनिया कायम रखने को। जगतपति की बड़ी तमोगुणी शक्ति योग निद्रा है जो। उसी महामाया ने जग को लोभ लुप्त कर डाला है। ज्ञानी की मत हर के उसको मोह युक्त कर डाला है। वह मोहिनी मोह बंधन में जगत खींचने वाली है। चरवा अचर सृष्टि रचना को स्वयं सींचने वाली है। परमा विद्या हो प्रसन्न तो मोक्ष दिलाने वाली है। वह सनातनी मोक्ष साधना सुफल कराने वाली है। सर्वेश्वरी हैं उनकी ब्रह्मादिक से बाह बुलंद। उनसे ही यह सब बंधे हुए हैं संसारी बंधन के बंद। राजोवाच। हे भगवान, वह देवी कौन है जिनको कहा महामाया। पैदा कैसे हुई उन्होंने कर्म यहाँ कैसा पाया। उनका है कैसा प्रभाव कैसा स्वरूप बतला दीजिए। आप श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, मुझको पूरा हाल सुना दीजिए। ऋषिरुवाच। वह हैं जगत मूर्ति देवी, हैं नित्या, हैं वह जगदाधार। उन्हीं ने फैला रखा है माया का सारा संसार। फिर भी सुन लो बारंबार किस तरह वह उत्पन्न हुई। जब वह देवों के कार्य करने के लिए प्रसन्न हुई। वह पैदा हो जाती हैं फिर भी कहलाती हैं नित्या। विष्णु जगतपति पर जब वह ऐसी छा गई योग निद्रा। विष्णु का जब शयन शेष सैया पर हुआ एकल्प कल्पांत। पैदा हुए महासुर दो मधुकैटभ नामी घोर नितांत। विष्णु के कानों के मल से खा जाने पर तुले हुए। ब्रह्मा को जो कमल नाभि विष्णु में थे कुछ हुए हुए। प्रजापति ब्रह्मा ने देखा असुर खड़े हैं उत्साही। और विष्णु पर देखा कैसी घनी योग निद्रा छाई। वह जग उठे
इसलिए ध्यान जमाया जगत ईश्वरी पर, जग संहारक जग जननी जग पालनहार भगवती पर। विश्वेश्वरी योग निद्रा पर जो थी उपदम बसी हुई, विष्णु की आंखों में उनके अतुल तेज की प्रतिमा थी। ब्रह्मवाच तुम स्वाहा अर्थात हवन में हो, तुम स्वाहा मंत्र अनूप, स्वधा श्राद्ध में वफटकार हो, यज्ञों में तुम स्वरा स्वरूप। अमृत हो तुम हृस्व दीर्घ प्लूत स्वरूप, अक्षरों में हो स्थित, वर्णन कब हो सके अर्ध मात्रा में है स्वरूप गर्भित। संध्या हो गायत्री हो सावित्री जगत ईश्वरी हो, विश्व धारणा करने वाली और विश्व की जननी हो। जग रचने के समय सृष्टि रूपा जग रचना करती हो, होती हो स्थित रूपा जब तुम जगत पालना करती हो। जगन्मय जगन्नाथ समय संहार रूप हो तुम देवी, विद्या महा महामाया हो, मेधा महा महास्मृति। मोहा महा महादेवी हो और तुम ही हो महासुरी, सबका प्रकृति मूल हो और त्रिगुण युक्ता हो तुम देवी। कालरात्रि हो महारात्रि हो, मोहरात्रि दारुणा हो तुम। श्री हो ईश्वरी, ह्री बुद्धि हो और बोध लक्षणा हो तुम। लज्जा पुष्टि तुष्टि हो तुम, अरु तुम शांति शांति रूपणी हो। घोरा खड्गनी शूलनी हो, गदनी और चक्रणी हो तुम। शंखनी चापनी बाफ भुफुंडी परिघाधारणी हो। सौम्य असौम्य रूप हो, सब में तुम अत्यंत सुंदरी हो। परा और अपरा हो, परमा परम ईश्वरी हो तुम माँ। हे अखिलात्मिके वस्तु सत और असत जो कुछ है यहाँ, उन सब की हो शक्ति भक्ति, फिर कौन कर सके कैसे कब। जगतपति जग करता हरता विष्णु को तुम भी तुमने जब। नींद विवश कर दिया कौन है फिर समर्थ जो विनय करे। जब शरीर मुझको शिव विष्णु को भी धारण करा दिए, कौन रहा जो और तुम्हारी स्तुति करने में होगा पुष्ट। तुम उदार अपने प्रभाव वर्णन द्वारा होकर संतुष्ट। यह दुराधर्ष असुर मधुकैटभ ऐसा करो मोहे जाहे। जगत स्वामी विष्णु निद्रा से उठकर आप होश में आए। इन असुरों के निष्कंदन करने के लिए ज्ञान पावें, इन दोनों असुरों के वध करने की क्रिया समझ जावें। ऋषिरुवाच जब ब्रह्मा ने महायोग निद्रा की ऐसी विनय करी, देवी तमोगुणी की यूं जब भक्तिपूर्वक की विनती। विष्णु को हो जाए ज्ञान मधुकैटभ से हो छुटकारा। आँख नाक भुज छाती दिल से विष्णु के निकली धारा। उसने अपना रूप अजन्मे ब्रह्मा जी को दिखा दिया। खड़ी हुई निद्रा से जगन्नाथ विष्णु को जगा दिया। उठे शेष शैया से विष्णु देखा जल में क्रोधातुर। खड़े हुए हैं बलि दुष्ट मधुकैटभ नामी दो बड़े असुर। गुस्से में थी लाल आँख, ब्रह्मा पर थी नजरे गहरी। विष्णु उठे और उन दोनों से इनकी कुश्ती ठहरी। 5000 वर्ष तक लड़ते रहे मगर आई शामत। दुष्टों की इस तरह महामाया ने जरा फेर दी मत। बल पर वह घमंड करने वाले शेखी से बोले लो, ऐ केशव हमसे वर मांगो, जी चाहे जो सो ले लो। भगवान उवाच गर खुश हो तो मुझे और वर नहीं चाहिए यह वर दो। इसी युद्ध में अंत तुम्हारा मेरे ही हाथों से हो। ऋषिरुवाच वचन हार कर यूं जब दोनों असुर हुए पानी पानी। देखा तो बस नजर पड़ा दुनिया में पानी ही पानी। सोच साच कर कमल नयन विष्णु से बोले, अच्छा लो मार सकोगे हमें जहाँ यह पृथ्वी जल से भरी न हो। ऋषिरुवाच शंख व चक्र गदाधारी विष्णु ने बस अच्छा कहकर, लेकर चक्र जघन पर रखकर उन दोनों का काटा सर।
देवी जिनकी विनय करी ब्रह्मा ने यूं उत्पन्न हुई। मैं कहता हूँ सुनो कि इनका है प्रभाव कुछ और कहीं। ओम इति प्रथमो अध्यायः।